जय हिंद साथियों, मैं भरत कुमार। आज मैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले में महाराष्ट्र में हुआ था। उस समय भारत की समाज दिल्ली सल्तनत के शासक औरंगजेब तथा दक्षिण में आदिल शाह व कुतुब शाह का राज चल रहा था। उस समय पूरे भारत में दोस्तों मुस्लिम का राज चल रही थी। एक प्रकार से मानो तो सनातन धर्म की अस्तित्व ही खत्म होती जा रही थी। तभी मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी ने उस समय महज 16 साल की उम्र में अपनी योद्धा के और शक्ति के साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं, मैं इसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। आज उनके माता जी के नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी, धार्मिक गुरु का नाम रामदास और राजनीतिक गुरु का नाम दादा कोंडदेव। दोस्तों, शिवाजी हमेशा अपने माताजी से इंस्पायर और प्रेरणा लिया करते थे और किस प्रकार से युद्ध की कौशल में आगे बढ़ते थे, उनकी सबसे बड़ी श्रेय उनकी माता को दिया जाता है। शाहजी यह पहले अहमदनगर में काम किया करते थे, जो बाद में बीजापुर में चले जाते हैं। अहमदनगर के एक शासक जिनका नाम मलिक अंबर था, मलिक अंबर से ही शिवाजी ने छापामारी का युद्ध सीख लिया था, जिन्हें गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। बात किया जाए, जब शिवाजी के पिताजी शाहजी बीजापुर के लिए काम करने के लिए जा रहे थे, तो जीजाबाई एवं शिवाजी को पूना के जागीरदारी के रूप में सौंप कर चले जाते हैं। उस समय शिवाजी मात्र 16 साल की उम्र के थे। उनके पास ना किसी प्रकार का सेना, ना किसी प्रकार का हथियार और ना किसी प्रकार का कोई आर्थिक संपत्ति थी। इसके बावजूद भी शिवाजी अपने दोस्तों के साथ सेना बनाकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते आदिल शाह के सेनापति अफजल खान से उनकी पहली मुलाकात हो जाती है। अफजल खान जैसे ही शिवाजी के साथ अपनी मुलाकात करती है, तो मुलाकात करने के दौरान वह छल तरीके से उस पर वार करने की कोशिश करते हैं। तभी शिवाजी ने उनकी पेट चीर सहित उसके पूरे शरीर को बाहर निकाल देते हैं और अंततः गतवा शिवाजी युद्ध करके जीत जाते हैं। बात किया जाए दोस्तों, उसके बाद औरंगजेब ने इस बात का जब पता चलता है, तो औरंगजेब ने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेज देते हैं। रिजल्ट क्या होता है, शिवाजी ने शाइस्ता खान को भी जान से मार देता है और वह युद्ध को जीत जाता है। यह बात को सुनकर औरंगजेब बड़ा ही डर जाते हैं। औरंगजेब को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा महान योद्धा होगा और फिर देखते ही देखते औरंगजेब और शिवाजी के बीच में सन 1657 में युद्ध छिड़ जाती है। दोस्तों, बात किया जाए कि शिवाजी तो हार मानने वाले तो नहीं थे और देखते ही देखते शिवाजी ने 35 किलो को जीत लिया। बात किया जाए, उस समय 1664 में शिवाजी ने सूरत को भी लूट लिया था। याद किया जाए तो सूरत उस समय दिल्ली सल्तनत शासक और दिल्ली के मुगल शासकों के दौरान अगर देखा जाए तो सूरत की शहर जो थी वो एक बहुत बड़े व्यापार के रूप में जाना जाता था। सन 1665 में एक पुरंदर की संधि होती है, जिसमें राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में यह संधि होती है। राजा जयसिंह जो एक औरंगजेब के दोस्त के रूप में जाने जाते हैं और उनमें यह संधि के रूप में वर्णन किया जाता है कि आपको 35 किला में 23 किला को लौटाना पड़ेगा। शिवाजी और साथ ही साथ शिवाजी के जो पुत्र जिनका नाम संभाजी, औरंगजेब के पास सिक्योरिटी की तरह पन्हाला किले में भेज दिया जाए। इसी बात को सुनकर शिवाजी को अब मजबूर हो गए थे और शिवाजी ने कुछ सालों के लिए वहाँ पे किला में बंद हो जाते हैं। समय बढ़ते जाती है और धीरे धीरे उनके पूरे चेहरे पर दाढ़ी हो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर एक फलों के टोकरी में बैठकर अपने संभाजी और साथ ही साथ शिवाजी बाहर निकलकर फिर से 1670 में दोबारा सूरत के किला को लूट लेते हैं और यही कारण से फिर से औरंगजेब को बड़ा ही तकलीफ होती है और औरंगजेब अंततः गतवा हार मान जाते हैं। उसी बात शिवाजी को राज्याभिषेक करने के लिए काशी के महान ज्ञानी जिनका नाम गंगा भट्ट ने उन्हें राज्याभिषेक करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ 1679 में कर्नाटक के विरुद्ध सैन्य अभ्यास शिवाजी करते हैं और अंततः गतवा 1680 में दोस्तों शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार
और बेनिफिट हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं पार्ट 2 में शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से शिवाजी के उत्तराधिकारी आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से भारत के साम्राज्य में हिंदुत्व का नारा और हिंदुत्व के अस्तित्व को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।